कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। ज़ैद हामिद साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी हैं, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची ही कोई नहीं है। आज आपको वो एक कॉमेडी फिल्म दिखाएंगे हम जो चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई है। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। बोल रहा है कि नासा ने कंफर्म नहीं किया। अबे नासा तुम्हें कंफर्म करेगा, तुम हो कौन? ये भिखारी टाइप आदमी है, ये भिखमंगा टाइप आदमी। हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही कहते हैं लाजिम है, हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। जब फिरते हैं तो ये अभी अमीन असलम ने आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखी कि सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, और उतने ही पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके पास सैनिटेशन है। और फिर यह भी दिखाया कि हिंदुस्तान पिछले 4 साल में वो इस चीज के ऊपर काबू पा रहा है, हमारे से आगे निकल के। हमारे हालात थे उनके भी, तो यानी कि सब क्लिप देखा। ज़ैद हामिद सबूत मांग रहे हैं चंद्रयान 3 के लैंड होने के, और इन्होंने अमेरिका से भी सबूत मांगे थे जो चंद्रमा पे पहला माना गया था उसके, और ये इसी तरीके की बात करते हैं। और साथ ही साथ आगे वीडियो में बात करेंगे कि भारत के 80% से ज़्यादा लोग टॉयलेट नहीं उनके पास। तो ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान के एज अ प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बोला, जो मैंने वीडियो डाला है, कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में लोग अब बाहर टॉयलेट करते हैं। पाकिस्तान की आबादी देखो, भारत की आबादी देखो। वीडियो के लास्ट में बात करता हूँ, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में पूरे डिटेल में बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे कि ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जैद साहब ये कहेंगे कि जैद साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है।
पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज़ सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि जी पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे हैं, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वही अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पर डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में, G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज आल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पेट्रोल, ये थे हमारे और आपके, हम सबके जाने पहचाने ज़ैद हामिद साहब, और इनके साथ बैठे थे डॉक्टर बासित। जी हाँ, जो कि इंडिया में जाकर पाकिस्तान की तरफ से हाई कमीशन भी रह चुके हैं, और हाई कमिश्नर रहने के बावजूद खैर अब आजकल वो टीवी पे शोज करते दिखाई दे रहे हैं। कोई और काम नहीं मिला होगा शायद, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। खैर बात हम कर रहे थे ज़ैद हामिद साहब की, और ज़ैद हामिद साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं, उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी हैं, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची कोई नहीं। अब क्या किया जाए जी, ज़ैद हामिद साहब के तो इसी तरह के दावे होते हैं, और इससे पहले भी हम आपको उनके कई दावे दिखाते रहे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल में, यानी ये वीडियो की क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें वो 5 साल के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेगा, वो वीडियो भी जो है वो 10 साल पुरानी है, और उसमें वो बड़े धड़ल्ले से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ज़ैद हामिद साहब की बात सुनते ही नहीं है, और उनको हम सुन लेते हैं। भाईजान, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान की पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्जा होगा। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है। और हिंदुस्तान ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो टैलेंट को सपोर्ट करता है। उनकी हुकूमत, मोदी साहब देखें, वो साइंटिस्टों को झप्पी पाते हैं। हमारे अभी एक से क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं, हमारे खालू का लड़का रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बम बनाता है, लेकिन पीछे अभी उसको अमेरिका ने पकड़ लिया तो ISI ने उसको पहचानने से मना कर दिया। हम टैलेंट को ज़ाया करते हैं, हिंदुस्तान टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कर करके उसने अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप एयरपोर्ट चले जाएँ, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कॉस्ट्यूम में ही चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़े मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हमें नहीं मिले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे स्पेस में। दूसरा तरीका फिर ये बचता है कि आप PUBG पे किसी खातून के नाम की ID बना लें और हिंदुस्तान में नोएडा शहर का कोई लड़का पटा के आपको बुला ले, फिर जैसे सीमा बाजी आज उनके जश्न में शरीक हो रही हैं, हम भी हो सकते हैं। जी,
तो ये है हमारे पाकिस्तानी जो के आइडिया दे रहे थे कि आखिर पाकिस्तानी करें तो क्या करें। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी टैलेंट तो हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती। और जब भी बम बनाते हुए या रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं अमेरिका में या कहीं, तो ISI पहचानने से इनकार कर देती है और कह देते हैं, हमारी एजेंसीज कहती है नहीं जी ये तो हमारा बंदा ही कोई नहीं है। तो जी बिल्कुल हमारे जब टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है तो फिर यही होगा पाकिस्तान का हाल जो इस वक्त हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां पे जो बदतरीन तरीके से तलाशी ली जाती है और पूछा गछा जाता है, वो जाहिर है कि भारत का पासपोर्ट रखने वालों के साथ नहीं होता। फिर आखिरी उन्होंने तरीका यही बताया है कि PUBG खेलिए और नोएडा शहर में या कहीं पर भी भारत में जो है वो कोई हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, बुला ले और वहां निकल जाए। लेकिन खैर ये आइडिया भी अच्छा है, मगर साथ साथ हमें ज़ैद हामिद साहब का आइडिया भी कुछ अजीब सा लगा था जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कहा था और अभी तक शायद वो इसी बात पे कायम है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा जी। और खैर ज़ैद हामिद साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ग्राफिक्स यूज की गई हैं और असल में तो चंद्रयान गए ही नहीं थे, यानी कि चांद पर कोई गया ही नहीं और ये चंद्रयान 3 विरी जो है वो बिल्कुल बेकार की बात है। जी हाँ, और इस इंटरव्यू के बाद मैंने सोचा कि मैं भी जरा सर का इंटरव्यू करती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको बुलाऊं। खैर ऐसा मैं एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, बल्कि हमारे आपके सबके फेवरेट विजय गौरव आर्या के साथ भी मैंने उनको बुलाने की कोशिश की थी शो में और बल्कि ट्वीट भी लगाई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और आज भी वही हुआ, जब मैंने उनको मैसेज किया, उनको रिक्वेस्ट भेजी कि सर जरा मेरा शो ज्वाइन कर लीजिए 20 मिनट्स के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन खैर हम भी डटे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं और हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और हमारी यही कोशिश है कि ज़ैद हामिद साहब हमारे शो में आए और जो बातें वो दूसरे चैनल्स पे जाकर बताते हैं कि जी किस तरह से चंद्रयान 3 जो था वो प्रोजेक्ट था ही नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। आपको मैं पॉजिटिव न्यूज़ बताना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और चंद्रयान 3 से हमें काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट हम चाह रहे थे, जिस तरीके से वो लैंड हुआ और जिस तरीके से हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और चंद्रयान 3 दुनिया के लिए बना है, ऑब्वियसली भारत के लिए बस नहीं बना है। और भारत चंद्रयान 3 से जो इन्फॉर्मेशन लेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की, वो हम डेफिनेटली दुनिया को बताएंगे तो उससे दुनिया को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव है, जिनके पास दिमाग है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात करते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ज़ैद हामिद जैसे लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं और इनके लिए और इनके साथ जो बैठे हुए हैं अब्दुल बासित, ऑब्वियसली आप इनको भी जानते होंगे, भारत में राजदूत रहे, ये भारत में राजदूत रहे, इनके साथ बैठे हैं ज़ैद हामिद। तो इनका आप लेवल समझ सकते हो, इनका दिमाग समझ सकते हो, कितना इनका दिमाग है और कितने ये बुद्धिमान लोग हैं। अब ऑब्वियसली अगर ये लोग ऐसी बात करते हैं ना तो हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान का ये ब्रेन है। बट मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ एक चीज़, आप सब पाकिस्तानी मीडिया फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो 70% लोग होंगे ना ऐसा नहीं सोचते हैं, वो डेफिनेटली सोचते हैं कि भारत का आइलैंड। ये 30% लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं, जो ये भी कहते हैं। भारत में भी ऐसे कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि मेरे प्रॉफिट मतलब ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था कि 2 टुकड़े किए उस चांद पे तुमने लैंड कराया, मतलब मेरे प्रॉफिट ने जिस चांद के 2 टुकड़े किए, नबी ने 2 टुकड़े किए उस चांद पर लैंड कराया। तो अब इन लोगों से आप क्या बोलोगे? चीन तो क्लेम करता है कि चाइना का हिस्सा है चंद्रमा, है ना। अब समझ जाओ आप क्या कहोगे आप। और स्टार्टिंग में सबसे छोटा सा मैंने वीडियो डाला था कि ज़ैद हामिद ने 2009 में बोला था कि 5 साल के अंदर मतलब ये पाकिस्तान मून पे जाएगा और हम दुनिया पर रूल करेंगे, इस तरीके की इन्होंने बात बोली थी। तो आप क्या इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपको क्या कहना है कमेंट में राय दीजिए और इसी तरीके के एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।